नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 10 वृत्त, जिसमें आज हम उदाहरण संख्या 1 करेंगे, जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। सकेंद्रीय वृत्त अर्थात यानी एक ही केंद्र पे जब कई सारे वृत्त बनते हैं तो उसी को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त बोला गया है, यानी हमने एक केंद्र माना और इस केंद्र का नाम हम O मानते हैं और इसी केंद्र से हम दो वृत्त खींचते हैं। इस वृत्त का नाम हम C2 रखते हैं और एक दूसरा वृत्त हम खींचते हैं, बनाते हैं। इस वृत्त का नाम हम C1 रखते हैं, C1। अब कह रहे हैं कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़ा वृत्त हमने C1 माना है, तो इस बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि C1 की जो जीवा है, हमने एक जीवा मान लेते हैं और इस जीवा का नाम हम रखते हैं AB। तो हमारी जो जीवा है AB, ये AB हमारी C2 वृत्त को स्पर्श कर रही है स्पर्श बिंदु पर। इस स्पर्श बिंदु का हम नाम क्या रखते हैं? P रखते हैं। और अब हमें ये दिखाना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी ये जो जीवा AB है ये हमारी समद्विभाजित होगी, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगी, यानी AP बराबर PB ऐसा होगा। यही हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो उसको हम लिख लेंगे। तो दिए गए हैं, हमें क्या क्या दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं। हमारा दिया गया है दो वृत्त दिया गया हुआ है, C1 और C2। C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया गया हुआ है? हमारा C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हुए हैं और C1 की जीवा AB, C1 की जीवा AB C2 वृत्त को स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? C1 की जो हमारी जीवा AB है वो C2 वृत्त को P बिंदु इस बिंदु पर स्पर्श करती है। ये चीजें हमारी दी गई हैं और अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि यही जो स्पर्श बिंदु पे P पे मिल रही है ये जीवा हमारी समद्विभाजित होती है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि AP बराबर BP है। हमें क्या प्रूफ करना है कि AP बराबर BP है। अब हम इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम OP को OA और OB इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। OP OA और OB को मिलाते हैं। हम क्या करेंगे? इन तीनों को हम मिलाते हैं और OP OA और OB हम तीनों को मिला लेते हैं। अब आप देखेंगे ये हमारे दो त्रिभुज बनते हैं। पहला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज OPA। पहला त्रिभुज हमारा OPA त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा? त्रिभुज OPB। दूसरा त्रिभुज है हमारा OPB। तो हमने दो त्रिभुज लिया, OPA और OPB। ये हमारे दोनों जो त्रिभुज है इसको हम देखते हैं। तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री है। हम प्रमेय 10.1 को यहाँ लिख भी लेते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि जो हमारा OP है वो हमारा AB के लंब होगा और लंब है तो यानी कि 90 डिग्री होगा। ये हमारा प्रमेय 10.1 से होता है। अब हम देखेंगे ये दोनों हमारा 90 डिग्री हो गया और जो OP है वो हमारा उभयनिष्ठ है। OP हमारा क्या है? ये हमारा उभय
निष्ठ है। ओपी हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया। अब जो ये दोनों हमारे बराबर होंगे, OA बराबर OB होगा। OA बराबर OB क्यों? क्योंकि ये हमारी दोनों त्रिज्याएं हैं किसकी? C1 वृत्त की। तो यानी OA बराबर OB है क्योंकि ये हमारी त्रिज्याएं हैं, ये हमारी त्रिज्याएं हैं, OB किसकी? C1 की हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे RHS क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज OPA यानी OPA ये हमारी सर्वांग सम हो जाएंगी OPB के। किसकी हो जाएगी? त्रिभुज OPB से। यानी कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो वो भी किस प्रॉपर्टी से? RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमें पता है जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग समता द्वारा हमारा AP बराबर हमारा BP हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? हमारा RHS सर्वांग समता द्वारा, ये सर्वांग समता द्वारा हमारा AP बराबर PP हो जाएगा RHS सर्वांग समता द्वारा। R यानी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, तो हमारे 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम R लिख लेते हैं। H यानी हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा H यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो ये हमारा OA और OB है। और S यानी साइड, एक साइड हमारा OP है, एक साइड हमारा क्या है? ये OP जो कि हमारा उभयनिष्ठ है। OP ये S ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए RHS क्राइटेरिया से हमारा AP बराबर PB हो जाएगा। RHS सर्वांग समता द्वारा हमारा AP बराबर PB हो जाएगा।